श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी संतों का आंतरिक ज्ञान। संत कबीर साहब का जमाना था। एक बहुत बड़े पंडित घूम घूम कर लोगों से शास्त्रार्थ किया करते थे और शास्त्रार्थ करके लोगों को पराजित करते थे। जीतने से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, सबको पराजित कर अपना नाम सर्वाजित रखा। घर आकर अपनी माताजी से कहा, माताजी अब मेरा नाम सर्वाजीत है, इसीलिए पहले वाला नाम अब आप नहीं कहिए। उनकी माताजी की श्रद्धा संत कबीर साहब में थी। उन्होंने कहा, सबको तो तुमने पराजित किया, जब संत कबीर साहब को तुम पराजित करके आओगे तब मैं तुम्हें सर्वाजीत नाम से पुकारूंगी, वैसे नहीं। पंडित जी ने कहा, माताजी कबीर तो महामूर्ख हैं, उसने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कभी मदरसा गया नहीं, एक अक्षर का ज्ञान उसको नहीं है, उसके साथ शास्त्रार्थ क्या करना। उनकी माताजी ने कहा, बेटा एक बार जाओ और उनसे बात करो। उन दिनों लोग बैल पर भी सामान लाद देते थे। पंडित जी ने बैल पर बहुत सी पोथियाँ, वेद, शास्त्र, पुराण आदि लाद ली और चले कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने। कबीर साहब का घर अभी थोड़ी दूर बाकी था। बस्ती के बाहर कुएं पर कुछ माताएं पानी भर रही थी। पंडित जी ने पूछा, कबीर का घर कहाँ है, किधर है? एक पनिहारी उत्तर देती है, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपलिका, पंडित लादे बैल। पंडित जी, कबीर का घर तो शिखर पर है, जहाँ चींटी की भी टांग नहीं जा सकती। आप वहाँ बैल पर पुस्तकें लाद कर कैसे पहुँच सकते हैं? पंडित जी के मन में हुआ, जहाँ की पनिहारी की भाषा ऐसी है तो कबीर की भाषा कैसी होगी। फिर भी विद्या के अहम में आगे बढ़े। वहीं पनिहारी से एक लोटा जल लेकर वे कबीर साहब के घर पहुँचे। वहाँ जाकर कबीर साहब के सामने जल भरा हुआ लोटा रख दिया। कबीर साहब के पास गुदरी सीने की सुई थी, उसी जल में उन्होंने डाल दी। पंडित जी का कहना था कि जैसे लोटा जल से लबालब भरा हुआ है, उसी प्रकार मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ। कबीर साहब ने जल में सुई डालकर उत्तर दिया, आपका जितना ज्ञान है उस ज्ञान को हमारा ज्ञान छेद कर नीचे तक चला जाएगा, अर्थात आपके ज्ञान को भेदने वाला हमारा ज्ञान है। पंडित जी सैन से सैन का समाधान पाकर वैन में बोले, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपसे शास्त्रार्थ मैं कैसे करूँ? शास्त्र किसे कहते हैं हम जानते ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि आप में शास्त्र ज्ञान नहीं है तो एक कागज़ पर लिख दीजिए कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कबीर साहब ने कहा, मैं एक अक्षर भी लिखना जानता नहीं, लिखूँगा क्या? आप स्वयं लिख लें। पंडित जी ने लिख लिया, कबीर हारा सर्वाजीत जीता, और कहा, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा, मैं एक अक्षर लिखना जानता नहीं तो हस्ताक्षर कैसे करूँगा? पंडित जी ने कहा, हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं तो अंगूठा का निशान कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा, हाँ अंगूठा का निशान कर दूँगा। ऐसा कहकर कबीर साहब ने अंगूठा का निशान कर दिया। बड़ी खुशी के साथ पंडित जी अपनी माँ के पास आए और कागज़ दिखलाते हुए कहा, यह देखो कबीर हारा सर्वाजीत जीता, कागज़ पर लिखा हुआ है। पंडित जी की माताजी उस कागज़ को देखती है तो उस पर कबीर जीता सर्वाजीत हारा। पंडित जी की माताजी ने कहा, पुत्र पढ़ो, कागज़ पर लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजीत हारा। उस कागज़ को देखकर पंडित जी चकित हो गए, सोचने लगे यह क्या हुआ। पुनः बोले, माताजी लिखा हुआ तो मेरा ही है, लिखने में गलती हो गई है। फिर दूसरी बार कबीर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, देखिए कबीर साहब, उस बार तो लिखने में गलती हो गई, अब इस बार मैं ठीक से लिखता हूँ, आप अंगूठा का निशान कर दीजिए। फिर उन्होंने लिखा, कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कबीर साहब ने उस पर अंगूठा का निशान कर दिया। पंडित जी जब माँ के पास कागज़ लेकर आते हैं तो वहाँ हो जाता है, कबीर जीता सर्वाजीत हारा। माता जी कहती है,
देखो तुम बार बार हारते हो और अपनी जीत बताते हो। इस प्रकार पंडित जी 3 बार कबीर साहब के पास गए। तीनों बार ऐसे ही हुआ। अंत में वे संत कबीर साहब के प्रथम शिष्य बने। संतों का ज्ञान सीना है, सफीना नहीं। यह अक्षरों में लिखने वाला ज्ञान नहीं है, आंतरिक रहस्य का ज्ञान है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में नवंबर 1998 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।